अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th के MCQs और लास्ट चैप्टर है आज हमारा चैप्टर नंबर 7। इसके बाद हम मूव करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। मूव करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की तरफ। विच आर द फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर? इनमें से कौन से फंक्शन है या कौन सा फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का? ठीक है, रिस्क बेयरिंग, इनोवेशन, ऑर्गेनाइज एंड मैनेजिंग या ABC या तीनों। रिस्क बेयरिंग यानी रिस्क लेने वाला, इनोवेशन नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने वाला, ऑर्गेनाइज एंड मैनेजिंग ऑर्गेनाइज और मैनेज करने वाला बिज़नेस को या एंटरप्रेन्योर को, या ABC या तीनों काम करने वाला। तो D ऑप्शन इसका करेक्ट है जी। ABC यानी रिस्क बेयरिंग भी है, इनोवेशन भी है, ऑर्गेनाइज एंड मैनेजिंग भी है। तो ऑप्शन D इसका करेक्ट है। Second, an entrepreneur enters into a business to improve quality product by their invention and discoveries come under। एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस के अंदर शामिल होता है क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, प्रोडक्ट की इनोवेशन करने के लिए और डिस्कवरीज करने के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टेक्निकल एंटरप्रेन्योर, प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर, नोवाइस एंटरप्रेन्योर या ABC। तो A टेक्निकल एंटरप्रेन्योर जो होता है वो क्वालिटी को भी प्रोड्यूस करता है, इनोवेशन भी करता है और डिस्कवर भी करता है चीज़ों को। फिर एन एंटरप्रेन्योर हु इंट्रोड्यूस न्यू आइडिया, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्कवर्स न्यू मार्केट इज़ कॉल्ड एज। ऐसा कौन सा एंटरप्रेन्योर है जो नई चीज़ों और नए आइडिया को इंट्रोड्यूस करता है, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन नए मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन देता है, डिस्कवर न्यू मार्केट नई मार्केट को डिस्कवर करता है, इज़ कॉल्ड एज। उसको आप क्या कहते हैं? टेक्निकल एंटरप्रेन्योर या इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर या नोवाइस एंटरप्रेन्योर। तो टेक्निकल एंटरप्रेन्योर तो नहीं होगा, तो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर वो होगा, यानी जो नई चीज़ों को इनोवेट करता है, नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करता है। एंटरप्रेन्योरशिप कैन डैश द ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। एंटरप्रेन्योरशिप क्या करती है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट को इंक्रीज़ करती है, डिक्रीज़ करती है, ना दर इंक्रीज़ और डिक्रीज़, ना इंक्रीज़ करती है ना डिक्रीज़ करती है, या इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो एंटरप्रेन्योरशिप इंक्रीज़ करती है आपके GDP को, GNP को, ठीक है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट को। फिर एंटरप्रेन्योर कैन डैश द अनएम्प्लॉयमेंट। एंटरप्रेन्योर की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट डैश होती है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं आपके बेरोज़गारी। तो एंटरप्रेन्योर की वजह से बेरोज़गारी डैश होती है, इंक्रीज़ बढ़ती है, नदर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ना बढ़ती है ना कम होती है, या डिक्रीज़ कम होती है, या ABC तीनों ऑप्शन करेक्ट है। तो C ऑप्शन इसका करेक्ट है जी, कि एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, डिक्रीज़ होती है। अ स्टेबल एंड डायनेमिक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट प्ले। एक स्टेबल और डायनेमिक क्या उसको कहते हैं आपका इन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, वो क्या रोल प्ले करता है? पॉजिटिव रोल इन अ बिजनेस ग्रोथ, पॉजिटिव रोल प्ले करता है बिजनेस को बढ़ाने के लिए। नेगेटिव रोल इन अ बिजनेस ग्रोथ, नेगेटिव रोल प्ले करता है। नो रोल इन द बिजनेस ग्रोथ, या उसका कोई रोल नहीं होता बिजनेस ग्रोथ के लिए, या नन ऑफ ABC, या कोई भी ऑप्शन इसमें से करेक्ट नहीं है। तो पॉजिटिव रोल एक प्ले करता है एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, डायनेमिक पॉलिटिकल और स्टेबल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। A ऑप्शन इसका करेक्ट है कि पॉजिटिव रोल इन अ बिजनेस ग्रोथ, के वो बिज़नेस के ग्रो के लिए पॉजिटिव रोल क्या करता है? इम्पैक्ट करता है। अ बिज़नेस प्ले इन रिटर्न, अ बिज़नेस प्लान इज़ अ रिटर्न समरी ऑफ। एक बिज़नेस प्लान रिटर्न समरी होती है किस चीज़ की? प्रपोज बिज़नेस वेंचर, प्रपोज करने के लिए बिज़नेस के वेंचर के लिए। इट्स ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल डिटेल, ये ऑपरेशनल और फाइनेंशियल डिटेल होती है। इट्स मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्ट्रेटजी, ये मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ लेने का तरीका होता है या स्ट्रेटजी होती है, या ABC या तीनों, ये ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन D है, यानी तीनों ही दुरुस्त हैं। आप प्रपोज करते हैं बिजनेस वेंचर्स को, ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल डिटेल दिखाते हैं, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ और स्ट्रेटजीज़ को गेन करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन D इसका क्या है? करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको ये MCQ समझ आए होंगे। अगर किसी बच्चे को किसी भी MCQs में या किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।